प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। हमारे शरीर में स्पाइन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। स्पाइन को कैसे दुरुस्त रखें, कैसे मजबूत रखें, इसको जानने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो में बैठे हैं पीएमसीएच ऑर्थोपेडिक्स विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर व प्रसिद्ध स्पाइन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश प्रसाद। सर, स्वागत है आपका। सर, स्पाइन के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां आती हैं और कौन कौन से सर्जरी होते हैं, इसको सर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। आमतौर पे स्पाइन की जो सर्जरी होती है, जिसमें हम लोग दो चीज देखते हैं। एक पार्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं एक्सीडेंट, ट्रॉमा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो खास तौर पर जब देखेंगे रोड पे कोई भी एक्सीडेंट होते हैं तो आमतौर पे जो लोग देखते हैं कि पैर टूट जाता है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, तो लोग उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं, लेकिन स्पाइन को अननोटिस रह जाता है। कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो पेशेंट अगर बेहोश है तो उसे पता भी नहीं होता है कि इसे क्या है। तो जो भी रोड साइड में जो लोग होते हैं उसे उठा के अस्पताल ले जाते हैं, जिसमें हो सकता है अगर स्पाइनल इंजरी होता है तो उसे डैमेज ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो कारण होता है वो बीमारियां होती है डीजेनरेटिव, जिसको उम्र के साथ स्पाइन में चेंजेज आ जाते हैं, जिसमें सबसे अहम होता है किसी नस में दबाव का हो जाना। जब नस में कोई दबाव होता है तो उसका पैर काम करना बंद कर देगा, या तो उसे पैर में दर्द होगा, चलने में ज्यादा दर्द हो सकता है, ज्यादा देर तक चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता, और खास तौर पे जो डेली वर्क उसका जो है उसमें हैम्पर होता है और वो कर नहीं पा रहा है। तो हम लोग दो चीज पर खास पर ध्यान देते हैं, एक तो एक्सीडेंट और दूसरा एज के वजह से जो स्पाइन में प्रॉब्लम होते हैं। तो एक तो उम्र के बाद भी स्पाइन की प्रॉब्लम हो जाती है, बढ़ती उम्र में भी ये समस्याएं होने लगती है। बिल्कुल हो जाती है। खास तौर पे जो हम लोग डीजेनरेटिव जो बीमारियां होती है, जिस तरह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक उम्र के साथ बढ़ता है, उस ढंग से हम लोग का शरीर एक मशीन है। तो मशीन भी जब नया होता है और पुराना होता है तो फर्क होता है। शरीर को भी उसी ढंग से आप माने तो एक मैकेनिक चीज है, मशीन है, तो मशीन का भी खराब होना तय है। तो जब एज हो जाते हैं पेशेंट का तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव होते हैं जिस पर वजन ज्यादा आता है, तो वजन आने वाले जो हमारे अंग हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है रीढ़ की हड्डी। सारा स्पाइन का वेट हमें रीढ़ से होते हुए ही पैर हाथ से वो पास करता है। तो महत्वपूर्ण चीज होता है कि जहां पर स्पाइन ज्यादा मूव करता है, जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, जैसे आप देखेंगे कि लोगों को गर्दन में दर्द ज्यादा होता है। तो गर्दन में दर्द इसलिए ज्यादा होता है कि गर्दन को हम लोग मोबाइल सबसे ज्यादा है, कहीं भी हमें देखना हो तो पीछे आगे अगल बगल गर्दन ही घुमाते हैं। तो जहां भी मोबिलिटी ज्यादा होगी वेयर एंड टेयर भी ज्यादा वही होगा, इसलिए गर्दन की हड्डियां में जो एज के अनुसार जो चेंजेज आता है वो गर्दन की हड्डियां में ज्यादा होती है। दूसरा जो कारण, नीचे आप चल जाए लंबर एरिया में, जो रीढ़ की हड्डी जो सबसे नीचे वाली हड्डी होती है उसमें भी मोबिलिटी होती है। जब आप झुकते हैं तो कमर से झुकते हैं, स्पाइन से झुकते हैं। तो पूरे स्पाइन में या तो गर्दन में दर्द होता है या प्रॉब्लम होता है, या फिर नीचे पेट की सामने से जो हड्डी होती है इसको लंबर स्पाइन बोलते हैं, वहां पर होती है। बीच के जो रीढ़ है जिसमें आपका रिब लगा हुआ है चेस्ट में, उसमें समस्याएं आमतौर पर कम होती है। तो डीजेनरेटिव चेंजेज आया। तीसरा जो कंडीशन होता है, कोई भी इन्फेक्टिव कंडीशन, खासतौर पर हम लोग के बिहार में एक ट्यूबरकुलोसिस बीमारी, इसको टीबी बोलते हैं। टीबी स्पाइन भी अगर बोन टीबी अगर होता है स्पाइन के केसेस में तो वो डोर्सल स्पाइन में ज्यादा होता है, और उसके वजह से भी अगर नस में दबाव हो गए तो भी सेम प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह की समस्याएं हमारे रीढ़ से संबंधित हैं, और हम चाहते हैं कि इन सारे रीढ़ के समस्याओं को गंभीरता से लें और इसे एक्सपर्ट से ही सजेशन लें और उसका उचित व्यवस्था दिखाएं, और दिखाने के बाद उसका इलाज सक्सेसफुल है। ज्यादातर केसेस में हम लोग ऑपरेशन नहीं करते हैं, ऑपरेशन कराने की भी जरूरत नहीं होती है, और जितने 8 से 10% केसेस में जिसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है उसमें आप निश्चित तौर पर कराएं। ये सफल इलाज है और सक्सेसफुल इलाज है, और काफी लोग प्रभावित हैं इससे और काफी लोग खुश हैं आज के सर्जरी से। स्पाइन की सर्जरी अब सक्सेसफुल हो गई है। 8 से 10% लोगों को ये सर्जरी की जरूरत पड़ती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।